बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम कर रहे हैं उर्दू का सिलेबस, जो कि हमारे पास है छठी, सातवीं और आठवीं क्लासेस का सिलेबस स्पेशली, लेकिन इसे बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी उनकी मर्ज़ी का काम मिल सके और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहती चलूँ कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आप इस काम से फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो यहाँ है हमारे पास आज का टॉपिक है इस्म की इक़साम, और यहाँ पर हमारे पास इस्म की दर्ज झैल इक़साम है। इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें जामिद, इसमें मश्तक, और यहाँ मैं इसमें नकरा की जगह पर इसमें मस्दर आएगा। हमारे पास गलती से मेरे से लिखा गया है इसमें नकरा, तो यहाँ हमारे पास इसमें मस्दर, इसकी जो है वो 5वीं इक़साम है। तो अब हम चलेंगे इनकी डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास इसमें मारफा, तो इसमें मारफा जैसा कि बहुत ही आसान है। इसमें मारफा वो इसमें है जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, उसे इसमें ख़ास भी कहते हैं। मसलन कायदे आज़म, फ़ातिमा जिन्ना और पाकिस्तान। अब देखें कि यहाँ पर किसी भी, जब हम चीज़ का एक ख़ास नाम मुकर्रर कर देते हैं ना, कुछ भी हो तो हम उसको किसी प्रोमिनेंट चीज़ से ज़ाहिर करें तो वो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, वो हमारे पास इसमें मारफा होता है। जैसे कि अगर अब हम देखेंगे कायदे आज़म, जब तक हम उनका नाम नहीं लेते कि कायदे आज़म, मेरे ख़्याल में तो हम उन्हें समझ ही नहीं सकते क्या कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और जब अगर हम उनको कह के पुकारेंगे कि उनका काम या इनका काम या उन्होंने पाकिस्तान बनाया, तो हमारी समझ में नहीं इतनी आसानी से आ सकता कि किसने पाकिस्तान बनाया। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, तो ये इसमें मारफा में शामिल हो जाता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है क्या है, हमारे पास एक किसी भी जगह का या चीज़ का नाम है, तो ये हमारे पास क्या आएगा इसमें मारफा में। और दूसरा यहाँ मैं आप लोगों को जाते जाते बताती जाऊँ कि हमारे पास जितने भी इन नाम होते हैं, जगहों के, दरियाओं के, मुल्कों के नाम हैं, ये सब जो क्या हैं, ये इसमें मारफा में आते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला है इसमें नकरा। इसमें नकरा वो इसम है जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम ना हो बल्कि आम चीज़ों के लिए बोला जाए, उसे इसमें आम भी कहते हैं। मसलन मर्द, औरत, लड़का, लड़की, गुलूकार, फल वगैरह। अब यहाँ देखें जो हमें एग्जांपल्स दी गई हैं, उससे बड़े वाज़ेह तरीके से हमारे पास ना जो है समझ में आ जाती है बात कि ये इसमें नकरा कैसे है। जैसे अभी आप लोग देखेंगे, अगर आप कभी मामा से घर में कह देते हैं कि मामा मुझे फल खाना है, तो अब आप तो फल कह रहे हो, लेकिन मामा को क्या पता होगा कि आपने कौन सा फल खाना है। डिफरेंट किस्म के हमारे पास फ्रूट होते हैं, फल होते हैं। तो अब आप अपनी पसंद जब तक आप लोग नहीं बताओगे, ख़ासकर नाम लेके नहीं बताओगे कि आपको अंगूर खाने हैं या केला खाना है या माल्टा लेना है, तो फिर ही वो प्रोमिनेंट होगा ना। जब हम उसका नाम ले लेंगे कि माल्टा या अमरूद, तो फिर वो इसमें मारफा में चला जाएगा, ख़ास हो जाएगा। लेकिन जब हम सब चीज़ों को मिक्स करके फल का नाम ले रहे हैं, तो वो फल जो है वो क्या होता है कि वो इसमें नकरा रहता है। इसके बाद है हमारे पास इसमें मश्तक। मश्तक के मायनी है निकला हुआ। ये वो इसमें है जो किसी मसदर से निकला हो। मसलन पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखने वाला। ठीक है, अब देखें इससे समझ आ रहा है कि मश्तक यानी कि निकला हुआ, यानी कि किसी भी वर्ड से नया वर्ड बनाना, यानी किसी भी लफ्ज़ से नया लफ्ज़ निकला हुआ। तो आगे हमारे पास इसमें जामिद। जामिद के मायनी है ठोस या जमा हुआ। इसमें जामिद वो इसम है जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना ही इससे कोई और इसम बने, मसलन मेज़, कुर्सी, कलम वगैरह।
یعنی کہ اب یہ بالکل ٹھوس ہے، اور جو ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں ان سے مطلب کوئی چیز نہیں بن سکتی. مایا چیزوں سے تو مایا چیزیں تو مطلب ہم ان کو ڈھال سکتے ہیں. تو ٹھوس چیزیں جو ہیں وہ یہ ایک خاص قسم کی جو جامد ہوتی ہیں، جمی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ویسے کی ویسی ہی رہتی ہیں. تو یہاں ہمارے پاس اگلا ہے اسم مصدر. مصدر کے معنی ہے نکلنے کی جگہ. یہ وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو، لیکن اسے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی نئے الفاظ بن سکیں. مثلا لکھنا، پڑھنا، جھانکنا، سونا. اب دیکھیں ان کے سب کے لاسٹ پہ کیا ہے کہ جھانکنا، لکھنا، پڑھنا، سونا، یہ سب ایک ہی جیسی چیزیں لگ رہی ہیں، اور تقریباً ایک جیسے ہی کام ہے. تو یہ سارے جو کیا ہے ایک دوسرے کے سے ہی بنے ہوئے ہیں یہ الفاظ، ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسرے سے ہی نکلے ہیں، اس لیے ان کو اس میں مصدر کہا جاتا ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی ویڈیو، اور بہت ہی آسان سا لیسن. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت ہی اچھا سا اور آسان سا کام تھا ہمارے پاس. تو کل انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کرواتے جاؤں کہ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ آوازوں پر دھیان نہیں دینا. میری آواز کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں. اللہ حافظ.